व इबादुर्रहमान यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, क्या फरमान है? कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा इस व्हाइट पेपर की तरह पैदा होता है, फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। फ़अबवाहु, उसके माँ बाप इस पेपर पर भर देते हैं, नसरानी बना देते हैं, यहूदी बनाते हैं, मजूसी बनाते हैं, माँ बाप उसको बनाते हैं। जब माँ बाप उसको बनाते हैं तो अच्छे अखलाक भी कौन पैदा करना होगा? माँ बाप को ही पैदा करना पड़ेगा। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। व अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युमज्जिसानिही औ युनस्सिरानिही। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम और मेरे छोटे भाइयों, हर किस्म की हम्द व सना उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है, जो जिसको चाहे फर्माबरदार औलाद अता फरमाता है और जिसको चाहे नाफरमान औलाद अता करता है। वो जिसको चाहे लड़कियां अता फरमाता है और जिसको चाहे सिर्फ लड़कियां अता करता है और जिसको चाहे दोनों भी अता करता है और जिसको चाहे दोनों से महरूम रखता है। लाखों दुरूद व सलाम हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको हादी बनाकर मुबश्शिर बनाकर हम तमाम की तरफ मबूस फरमाया। सामने करम, आज हम इस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है स्कूल्स का निसाब और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल। हमने इस टॉपिक का इंतखाब इसलिए कर रखा है कि पिछले 1.5 साल से हमारे बच्चे हमारे घरों में खेल रहे थे, कूद रहे थे और हमने उनको खाना फराहम किया और कपड़े फराहम किया और हमने इलाज मुआलजा फराहम किया, एक सेफ घर उनको अता किया, बेशुमार चीजों को हमने उनको दे दिया। लेकिन इस 1.5 साल की मुद्दत में अगर हम कुछ नहीं दे सके तो वो तालीम है, तरबियत है, उनका दीन है और उनको दुनिया है
इस चीज को हम दे नहीं पाए, इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोगों ने दिया भी है, सिखाया भी है, लेकिन हमारे मुआशरे का बड़ी तादाद ने इस तरह वो करने से कासिर रही। इसी पस मंजर को रखते हुए चूंकि फिर दोबारा स्कूल्स ओपन होने जा रहे हैं और फिर तमाम इदारे खुलने जा रहे हैं, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इदारों को जल्द से जल्द खोलने की तौफीक अता फरमाएं और स्कूल्स खोलने की तौफीक अता फरमाएं, मदारिस और मकातीब को फिर दोबारा अपने दरवाजों को खोलने की तौफीक अता फरमाएं। सामने किराम, हम आम तौर पर पूरी तरह बिगड़ने के बाद ही उसके बारे में फिक्र करते हैं। बच्चा पूरी तरह बिगड़ जाता है, भाग जाता है तो होश हमें आता है, बच्ची भाग जाती है तो हमें होश आने लग जाता है। मुकम्मल तौर पर डायग्नोस होता है कि बीमारी आपके जिस्म में 60% फैल चुकी है, 70% फैल चुकी है, तब चलकर हमें एहसास होता है कि भाई हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, इलाज करना चाहिए। यानी हर चीज में जब तक घर टूटता नहीं तब तक हमें उसका एहसास नहीं होता है, जब तक पानी घर में नहीं आता उस वक्त हमें एहसास नहीं होता है, और बेशुमार चीजों में हम लम्हे आखिर में ही हम ईमान लेकर आने वाले लोगों में शुमार होते हैं। अब जनरल एग्जांपल देखिए आप कि भाई अब लाइट बिल पे करना है, मान लो फॉर एग्जांपल 10 नवंबर को उसको लास्ट डेट है। अच्छा अभी 10 दिन है ना, ठीक है देखेंगे। 10वें दिन जब आखिरी डेट में जब खत्म होता टाइम, तब चलकर हम उसको पे करना चाहते हैं। हर मामले में, चाहे वो अपना किसी भी इलाज का मामला हो, स्कूल का मामला हो, तालीम का मामला हो, घरों का मामला हो, कारोबार का मामला हो, हर मामले में आखिरी मोमेंट में ही उसको पूरा करना चाहते हैं। वो हमारा कल्चर बन गया है, अब उसको जरा सा तब्दील करना है इंशाअल्लाह। आज हम यहां बैठे हुए हैं तो आपने अपना 40 मिनट का टाइम इन्वेस्ट किया है, और उस इन्वेस्ट का बदला यहां से लेकर जाना होगा आप लोगों को। अपने माइंड की खिड़कियों को खुला रखें, अपने दिमाग के दरीचों को खुला रखें, और यहां से वापस जाएंगे तो इंशाअल्लाह कुछ चीजें लेकर जाएंगे। आज मैं आप लोगों को बहुत सारे जहन जो खिड़कियां बंद हैं उन खिड़कियों को खोलना चाह रहा हूं, और यहां से जाएंगे तो कुछ न कुछ तब्दीली आपके अंदर मैं लाना चाहता हूं, और आखिर में एक प्लान भी आपको दे रहा हूं, और चलते चलते आप प्लान यहां से लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। सामने किराम, अब हमारे मुआशरे के अंदर जो बिगाड़ आए दिन देख रहे हैं, खासतौर पर लड़कियों के मसाइल, लड़कों के मसाइल, नौजवानों के मसाइल, फिक्रमंद है हम जरूर, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हम देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भाई क्या हो रहा है, कैसे बच्चियां हो रहे हैं, कैसे बच्चे हो रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। फिक्रमंद हैं हम लोग, मुआशरे को देखकर दिल दुखता है, मुआशरे को देखकर आंखें नम हो जाती हैं, मुआशरे को देखकर फिक्रमंद हैं, और अंदर कुड़ने के अलावा और हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि कुड़ने से पहले, ये प्रॉब्लम आने से पहले हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा जानसाजी हम करना चाहते हैं। नाजरीन देखिए आप कि माशाअल्लाह, यानी हमारे बच्चे जो आज हम देख रहे हैं ना, कोई बच्ची किसी बच्चे के पीछे बैठकर जा रही है, नौजवान गैरतमंद है, देखकर रोकता है, टोकता है, उसको वहीं पर तमाशा बना देता है। तो मेरे दोस्त, एक लड़की एक लड़के के पीछे बैठकर जा रही है, तो क्या ये मसला अभी जस्ट पैदा हुआ? नहीं। क्या ये हादसा बस अभी हुआ? नहीं। क्या ये ख्याल अभी पैदा हुआ? नहीं। ये एक्शन जो उसके अंदर पैदा हुआ अभी पैदा हुआ? नहीं। इसके लिए कंपाउंड इफेक्ट का असर होता है मेरे दोस्त। उसका माहौल देखो, उसका घर देखो, उसके माँ बाप देखो, उसकी तालीम देखो, उसकी तरबियत देखो, ये सालों साल का जो खला है ना, उसका रिजल्ट इस तरह गाड़ी पर बैठकर भागने की शक्ल में नजर आ रहा है। आज हम फिक्रमंद जरूर हैं, लेकिन क्या ये अभी ये पैदा हुआ? नहीं। इसके पीछे लंबा कंपाउंड इफेक्ट है, एक लंबी तारीख है, लंबी हिस्ट्री है, लंबे हालात हैं। उन हालात पर हम गौर नहीं करते हैं। ये हालात क्यों पैदा हुए उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। मार्केट में खड़े होकर मार देना, मार्केट में खड़ा करके जलील कर देना, मार्केट में खड़ा करके किसी को शर्मिंदा कर देना, हम समझते हैं कि ये उसका हल है। नहीं मेरे दोस्त, ये इसका हल नहीं हो सकता है। क्यों? जो आज ये प्रॉब्लम पैदा हुआ है ना, ये सडन पैदा नहीं हुआ, सालों साल के प्रॉब्लम हमारे पास हैं।
उसके माँ बाप का जो है केयरलेस होना, उसके माँ बाप के घर में दीन का जो है माहौल ना होना, उसको दीन का ना पढ़ाया जाना, उसको मस्जिदों से दूर रखना, दीन के माहौल से दूर रखना, दीन की तालीम से दूर रखना और उसकी निगरानी ना करना, फोन देकर छोड़ देना, उसके अखलाक पर गौर नहीं करना। सालों का साल यहां पर अरसे के बाद ये जुर्रत पैदा होती है किसी बच्ची के अंदर के वो बैठ कर जाए। तो ये जो माइंडसेट बन रहा है, अब आप देखेंगे भाई कोई जो है आदमी किसी जो है फलां प्रॉब्लम में मसले के अंदर शूट करके उसको नीचे मार दिया गया, पड़ा हुआ है। अब एक पत्रकार भागते हुए जाकर उछल कर उस लाश पर जो है वो कुचल रहा है। तो क्या ये बस अभी ये ख्याल पैदा उसका? नहीं, इसके पीछे काफी जहर उसके अंदर भरा गया। उस आदमी से कोई नुकसान था? जिस पत्रकार ने उस लाश पर कूदा, जंप किया, मारा, उसके ऊपर कूदा, क्या उसने इसका कोई नुकसान पहुंचा था? नहीं, कोई नुकसान नहीं पहुंचा था उसका। लेकिन उसके अंदर सालों साल जो जहर भरा गया, वो जहर का असर यहां जाहिर हो रहा है। तो जब भी आप कोई बड़ा प्रॉब्लम देखेंगे, बड़े मसाइल देखेंगे और बड़ा हादसा देखेंगे, तो अभी वो रूनुमा नहीं हुआ, बल्कि उसके पीछे लंबी मुद्दत तक नेगेटिव एक्टिविटीज होते हैं और अब चलकर रिजल्ट हमको नजर आ रहा है। खैर, तो ये मेरे दोस्त, आज इन बच्चों के अंदर जो मसाइल हैं, नौजवानों के जो मसाइल हैं, अभी जज्बे में आकर रोडों पे खड़े होकर हल करना शायद इसमें दूर अंदेशी की बात नहीं है। अब हम चाहते हैं कि आने वाली नस्ल के अंदर ऐसा जहन दीन का पैदा करें, अल्लाह से ऐसा ताल्लुक पैदा करें, नबी से ऐसा ताल्लुक पैदा करें कि हालात उसको बिगाड़ ना पाए, किसी गुमराही उसको बिगाड़ ना पाए, किसी की जो है बेहयाई उसको बिगाड़ ना पाए, किसी का जो है उसको आस दिलाना बिगाड़ ना पाए। अब उस पर हमें काम करने की जरूरत है। और याद रखो, अब इस वक्त माशाल्लाह हैदराबाद में 1 करोड़ की आबादी है, उसमें 10 लाख जो है ये छोटे छोटे मासूम बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। और स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में क्या कोई अखलाक की बात है? आपको कहे भी नहीं मिलने वाली। बच्चा 3 साल तक नर्सरी एलकेजी यूकेजी पढ़ता है, कोई अखलाक की बात नहीं। 10th और +2 पढ़ता, 12 साल पढ़ता है, कोई अखलाक की बात नहीं। 3 और 12 कितने हुए? 15 साल उसके चले गए, लेकिन कोई अखलाक की बात वहां पर नहीं सिखाई गई। फिर आगे चलकर डिग्री के 4 साल लगाता है, 19 साल उसके हो जाते हैं। फिर अगर वो मास्टर करता है, फिर 2 साल हो जाते हैं, 21 साल उसके हो जाते हैं। अगर एमबीबीएस करता है, 5 साल लगा देता है, वो 26 साल की लगा देता है। और पीएचडी करता है और 5 साल लगा देता है, तो 30-31 साल लगा देता है तालीम के अंदर। 30 साल के पीरियड में कोई अखलाक की बात उसको नहीं सुनाई जाती। सिर्फ कमाना कैसे है, कैसे उल्लू बनाना है, कैसे माल निकालना है, कैसे हासिल करना है, यही उसको सिखाया जाता है। मेरे दोस्त, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज हमारी सोसाइटी के अंदर। आपने देखा होगा सोशल मीडिया के अंदर 8th क्लास के जो है यानी सिलेबस में, बुक में, यानी मुसलमानों की तशबीह को खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये सारी बातें आप जानते हैं। तो यहां से बिगाड़ पैदा हो रहा है, निसाब में प्रॉब्लम्स जो है पैदा किए जा रहे हैं। अलगार्स, याद रखो दोस्त, किसी भी मसले का हल यानी तनकीद करने में, शिकायत करने में, शिकवे करने में, फुला है, ऐसा सिर्फ बोलते रहने से कुछ होने वाला नहीं। आप कितना भी चिल्लाते रहो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आप कितना भी चीखते रहो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आप कितने इशू को उठाते रहें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो अब हमें पानी बनने की जरूरत है। पानी जाता रहता है, सामने पत्थर आता है, रास्ता बना लेता है, पानी आगे निकल जाता है। अब हमारे मसाइल को हमें खुद निकालने की कोशिश करना होगा, अपना हल खुद निकालना होगा। चुनांचे मैंने इन नौजवानों पर मैंने गौर किया। ये जो है 10 साल से लेकर 18 साल तक के जो नौजवान, उन पर मैंने गौर किया, उन पर मैंने स्टडी की, उनके डीप उन पर मैंने स्टडी किया। तो मुझे लगभग 50 प्रॉब्लम्स नजर आए, लगभग 50 प्रॉब्लम्स नजर आई नौजवानों के अंदर। अब मैं काम कर रहा हूं कि जो 50 प्रॉब्लम्स इनके अंदर आए, अब आने वाले जनरेशन में प्रॉब्लम नहीं आना, तो क्या करना, उस पर अब हम काम कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम जो आ चुके हैं, अब आने वाली नस्ल में प्रॉब्लम नहीं आना, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए कैसे तरबियत देना है, क्या तालीम देना है, क्या दीन सिखाना है, क्या तकवा लाना है, क्या नबी की मोहब्बत पैदा करना है, उस पर काम कर रहे हैं। तो आपको भी ऐसे ही काम करना होगा।
हालात आपको चेंज होते नजर आ रहे हैं, तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। एक जो है लड़का अगर किसी जो है एक लड़की अगर किसी गैर मुस्लिम के साथ भाग जाती है तो आजादी है, फ्रीडम है, 18 साल की है, तुम कौन हो सकते पूछने वाले, इस तरह की बात लाकर उस पर केस डाला जाता है। अगर वही गैर मुस्लिम लड़की अगर मुसलमान भाग जाए तो लव जिहाद का नारा लगाया जाता है। खैर, हम शिकवा नहीं करते हैं, हम शिकायत नहीं करना चाहते हैं, हम ऐसा अल्लाह से उसके अंदर ताल्लुक बिल्ला पैदा करना चाहते हैं ताकि इंशाल्लाह वो हालात पैदा ही ना हो, ऐसे मसाइल पैदा ही ना हो। तो अब हम बुनियादी पर क्या काम करना है दोस्त, आने वाली जनरेशन को बचाने की आपको कोशिश करना है। अब उसके लिए मकतब ही सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम है मेरे दोस्त। मस्जिद में आकर पढ़ने वाले मासूम बच्चे, इन पर अब हमें काम करने की जरूरत है। मकतब का सिस्टम मजबूत करने की जरूरत है, जहां पर हलाल क्या है, हराम क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, बुरा क्या है, अच्छा क्या है, माँ बाप क्या होते हैं, दोस्त क्या होते हैं, भाई क्या होते हैं, बहन क्या होते हैं, सोसाइटी क्या होती है, माशरा क्या होता है, देश क्या होता है। इन बच्चों के दिलों में ईमानदारी को पैदा करना हमारा मकसद है। इन बच्चों के अंदर एक अच्छा शहरी बनाना हमारा मकसद है। इन बच्चों को आगे चलकर रिश्वत से बचने वाला बनाने की जरूरत है। इन बच्चों को आगे चलकर कत्ल गारतगिरी से बचाना हमारा मकसद है। एक पीसफुल माइंड लेकर आगे बढ़े, ऐसे बच्चों को हम कहां पैदा कर सकते हैं? मकतब का सिस्टम एक मजबूत सिस्टम है, यहां से आपको काम करना होगा। और याद रखो दोस्त, अब मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाह रहा हूं आप लोगों को। आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं मकतब के अंदर, और जो है अब मान लो हमारे बच्चे जो आगे बढ़ रहे हैं माशाअल्लाह, आप दिल में सोचो, जवाब देने की जरूरत नहीं है। अब एक पौधा है, एक छोटा पौधा है, इस पौधे को उखाड़ के फेंकना आसान है या मुश्किल है? आप अपने अंदर जवाब दीजिए। आपका जवाब होगा इस पौधे को उखाड़ के फेंकना कोई मुश्किल बात नहीं है। ऐसा हाथ लगाते निकल के जो है निकल के चला जाता है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब जरा आप आगे बढ़िए आप। अच्छा, अब इस पौधे को देखो आप, ये पौधा पुराने पौधे के मुकाबले जरा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसको भी उखाड़ के फेंकना, इसको भी निकाल के फेंकना वो पहले के मुकाबले में जरा मुश्किल है, लेकिन ये भी पॉसिबल है। इसको भी उखाड़ के फेंका जा सकता है। अब इसके मुकाबले में अब आपके सामने एक झाड़ है, आपके सामने एक झाड़ है। क्या इस झाड़ को उखाड़ के फेंकना एक आम आदमी के लिए आसान है? मुश्किल है मेरे दोस्त, पॉसिबल नहीं है। जब पौधा है तो उसको निकालना आसान है, और यही पौधा आगे बढ़ते 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 जब झाड़ बन जाता है तो इसको निकालना मुश्किल है। तो हमारे बच्चों के अंदर भी जो बुराई आज पैदा हो रही है वो अभी पौधे की शक्ल में है, वो अभी छोटे छोटे पौधे की शक्ल में है। अब इसको निकाल के फेंकना आसान है, अगले चंद सालों के बाद वो बुराई हमारे बच्चों में पेड़ बनने वाली है, और पेड़ बन जाती है तो जुमा का खुतबा उखाड़ नहीं सकता है, किताबें उखाड़ नहीं सकते हैं, प्रोग्राम उखाड़ नहीं सकते हैं, और माँ बाप उखाड़ नहीं सकते हैं, सिलेबस उखाड़ नहीं सकता है, टीचर उखाड़ नहीं सकता है, यानी ये झाड़ मजबूत बन जाता है। तो ये छोटे छोटे बच्चों में आज जो हम तब्दीली पैदा करेंगे, ये फ्यूचर में हमारे माशरे को पुरसुकून बनाने वाला काम है मेरे दोस्त। ये झाड़ों की पौधों की तरह है। इसी तरह आप आज एक छोटी बात, अच्छी बात सिखाते हैं हमारे बच्चों को। आज आप एक अच्छी बात सिखाते हैं छोटे बच्चों को, वो अच्छी बात एक पौधे की तरह है, और वही बात, छोटी बात, अच्छी बात चलते चलते और जरा मजबूत पौधा बन जाता है, और वही अच्छी बात कल चल कर पेड़ बन जाएगा। जब पेड़ बन जाएगा आपके बच्चे के अंदर अच्छी बात, तो उस अच्छी बात को कोई निकाल नहीं सकेगा।
आज जो अखलाक आप सिखाएंगे, चंद सालों के बाद वो अखलाक पेड़ की तरह बन जाएंगे, और इस पेड़ को हवा आए कुछ नहीं होता, तूफान आए कुछ नहीं होता, बारिश आए कुछ नहीं होता, हाथ से उखाड़े तब भी नहीं उखड़ता। तो वैसे ही अगर हमारे बच्चों के अखलाक धीरे 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 मजबूत होते जाएंगे तो उन अखलाक को मीडिया बर्बाद नहीं कर सकता है, उन अखलाक को जो है ये इंटरनेट खराब नहीं कर सकता है, वो अखलाक माशरा खराब नहीं कर सकता है। अच्छाई की मिसाल भी यही है, बुराई की मिसाल भी यही है। आज अच्छाई को बोना होगा, अच्छाई को बोएंगे तो ही जो है आपके मसले हल होंगे, काम करना होगा। और एक मिसाल आप लोगों को मैं देना चाह रहा हूं। अब आप देखिए आप कि भाई आपके घरों के आसपास में कोई खाली प्लाट होगा, आपके घरों के आसपास कोई खाली प्लाट होगा। अब बारिश आई माशाल्लाह, जब बारिश आती है तो खाली प्लाट में क्या होता है, कभी कांटे के पौधे, कभी जो है लकड़ी के पौधे, कभी उसके पौधे, कभी इसके पौधे, बेशुमार पौधे उस ग्राउंड में उग जाते हैं, अनवांटेडली वहां पर उग जाते हैं। वो पौधे जिसका कोई फायदा नहीं, वो पौधे वहां पर उग जाते हैं। आपने इन पौधों को उगाने के लिए कोई मेहनत नहीं की, इन पौधों को लाने के लिए बीज नहीं डाला, इन पौधों को लाने के लिए पानी नहीं डाला, अनवांटेडली खुद ब खुद वो पौधे आ जाते हैं, खुद ब खुद आ जाते हैं। लेकिन अगर आप ये आप देख रहे हैं, ये किसका झाड़ है, ये एप्पल का झाड़ है। इस एप्पल के झाड़ को ऐसे ही कहें आपने उगते हुए देखा है, इम्पॉसिबल। और इसी तरह आप देखेंगे कि भाई अब देखो ये मौस का झाड़ है, इस मौस के झाड़ को ऐसे ही आपने कहीं उगते हुए देखा है, कभी नहीं देख सकते हैं। कभी मौस का झाड़ ऐसे ही नहीं उगता, कभी आम का झाड़ ऐसे ही नहीं उगता, कभी जाम का झाड़ ऐसे ही नहीं उगता, कभी सीताफल का झाड़ ऐसे नहीं उगता। उसको उगाना पड़ता है, उसको उगाना पड़ता है। लेकिन अगर नहीं उगाओगे, छोड़ दोगे, घास फूस उसमें उगने वाला है, वो ग्राउंड खाली रहने वाला नहीं है, वो ग्राउंड खाली रहने वाला नहीं, बल्कि ग्राउंड में कुछ न कुछ उगना ही है। छोड़ दोगे तो घास उगेगा, कांटे उगेंगे और प्रॉब्लम पैदा करने वाले पौधे उगेंगे। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर अच्छा देखना चाहते हैं अपने बच्चों को, तो आम के झाड़ उगाना होगा, अच्छे अखलाक सिखाना होगा, अच्छी तरबियत देना होगा, तो अच्छाई पैदा हो सकती है। खुद ब खुद अच्छाई पैदा नहीं हो सकती। दोस्त याद रखो आप लोग, छोड़ दोगे बच्चों को, और छोड़ दो, क्या करने के, बच्चे खेलने दो, अभी छोटे हैं, छोड़ दोगे तो कांटे उगने वाले हैं। अगर आप एप्पल चाहते हैं अपने बच्चों से, उगाना पड़ेगा। आम चाहते हैं बच्चों में, उगाना पड़ेगा। जाम चाहते हैं बच्चों में, उगाना पड़ेगा। मौत चाहते हैं बच्चों में, उगाना पड़ेगा। हर अच्छी चीज को उगाया जाता है, और बेकार चीज को तो जो है छोड़ देंगे तो जो है वो आ जाएगी, वो पैदा हो जाएगी। तो मेरे दोस्त, बुरे बनने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद बुरा होते जाता है। लेकिन अच्छे बनने के लिए हमें मेहनत करना पड़ता है, अच्छे बनाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि इल्म में अच्छाई पैदा करें, तो हमको एक्शन लेना होगा, हमें मेहनत करना होगा, इंटेंशनली कोशिश करना होगा, तो चलकर तब्दीली पैदा हो सकती है। अच्छा दोस्त, अब हमारे बच्चों की मिसाल कैसे जानते हैं आप? यस, ये देखिए आप, ये पेपर है, इस पेपर पर, ये पेपर खाली पेपर है, इस पेपर पे आप जो चाहे लिख सकते हैं। आप आयत लिखें तो भी अच्छा लिख सकते हैं, हदीस लिखें तो भी अच्छा लिख सकते हैं, अक़वाल ज़र्न जो भी अच्छा लिख सकते हैं, ड्रा अच्छा कर सकते हैं। हर चीज इस ब्लैंक पेपर पर आप बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके सामने और एक पेपर है, ये पेपर भरा हुआ है, ये पेपर लिखा गया है, ये पेपर प्रिंटेड है, क्या इस पेपर पर आप जो चाहे लिख सकते हैं? आप नहीं लिख सकते। आप लिखेंगे तो भी अच्छा लिख नहीं सकते। आयत लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, हदीस लिखेंगे अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरे दोस्त, दो पेपर आपके सामने हैं, एक पेपर खाली है, इसमें जो चाहे लिख सकते हैं, ये पेपर भरा हुआ है, इसमें आप कुछ नहीं लिख सकते। तो आज हमारे इन बच्चों का ज़हन खाली पेपर की तरह है, आज हमारे बच्चों का ज़हन खाली पेपर की तरह है। आप कुरान याद दिलाओ, याद कर लेते हैं, आप हदीस याद दिलाओ, याद कर लेते हैं, आप दुआएं याद दिलाओ, याद कर लेते हैं, अखलाक याद दिलाओ, याद कर लेते हैं, जो अच्छा याद दिलाओगे याद कर लेते हैं। लेकिन अगर आज आप छोड़ दोगे अपनी हालत पर, तो
कल उनका जहन प्रिंटेड अखबार की तरह हो जाएगा। सोशल मीडिया से आके प्रिंट हो रहा है, व्हाट्सएप से आके प्रिंट हो रहा है, यूट्यूब से आके प्रिंट हो रहा है, गली कोचे के खेल प्रिंट हो रहे हैं, सब प्रिंट हो जाएगा आपके बच्चों के जहन पर। तब आप कुरान पढ़ाओगे, पढ़ा नहीं सकोगे। तब हदीस पढ़ाओगे, पढ़ा नहीं सकोगे। अखलाक सिखाना चाहोगे, सिखा नहीं सकोगे, कुछ नहीं कर पाओगे अगर छोड़ दोगे तो ये पेपर भरने से पहले, ये पेपर फुल होने से पहले, पेपर प्रिंट होने से पहले आप कुरान को, हदीस को, दीन को, अखलाक को, तरबियत को भर दो, ताकि बाद में और कोई इसमें ना आ सके। इस बात का आप ध्यान रखना होगा आप लोगों को। और दोस्त, अगर आप अच्छाई चाहते हैं अपने बच्चों के अंदर, तो हमें भी थोड़ा तब्दील होने की जरूरत है, हमें भी सीखने की जरूरत है, हमें भी बदलने की जरूरत है। याद रखो, अगर आप उस स्कूल पर छोड़ देंगे, नहीं, आने वाला जमाना ऐसा होने वाला नहीं है। आपके बच्चों को जमाना नहीं सिखाएगा तो कब? बुढ़ापे में सिखाएगा, ठोकर मार कर सिखाएगा। जब ठोकर मार कर सिखाएगा तो दर्द होगा, तकलीफ होगी। जमाना सिखाने से पहले, दुनिया सिखाने से पहले, हालात सिखाने से पहले, और जो है हादसे सिखाने से पहले अपने बच्चों को हमें सिखाना होगा। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। क्या फरमान है? कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा इस व्हाइट पेपर की तरह पैदा होता है, फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। फअबवाहु, उसके माँ बाप इस पेपर पर भर देते हैं, नसरानी बना देते हैं, यहूदी बनाते हैं, मजूसी बनाते हैं, माँ बाप उसको बनाते हैं। जब माँ बाप उसको बनाते हैं तो अच्छे अखलाक भी कौन पैदा करना होगा? माँ बाप को ही पैदा करना पड़ेगा। आपको सिर्फ किस्से कहानियां सुनाकर नहीं बदल सकते आज के बच्चों को, आपको एग्जाम्पल बन के अपने बच्चों को बताना होगा। आप कहेंगे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या खर्च करते थे बेटा, हम अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु क्या खर्च करते थे बेटा, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह क्या खर्च करते थे बेटा। आप सिर्फ किस्से सुनाते रहोगे, आपके घर के सामने भिखारी आता है, 2 रुपए नहीं देते उसको, तो उस किस्से का कोई असर होने वाला नहीं, उस किस्से का कोई असर होने वाला नहीं। कब तक हम दूसरों की ही मिसाल बयान करेंगे? हमें खुद भी मिसाल बनना होगा, हम खुद मिसाल बनेंगे बच्चों के लिए। तो याद रखो, बदलना आसान है और तब्दील करना आसान है इंशाअल्लाह। और फिर उसके बाद आप याद रखें कि आज हमारे बच्चे गलती करते हैं, बहुत बिल्कुल गलती करते हैं। तो जब गलती करते हैं हमारे बच्चे, तो याद रखें, बच्चे को गलत ना बोलें, बल्कि बच्चे ने जो बुराई की है उसको गलत बोलें। नहीं समझ में आया? मान लो मेरा बेटा चोरी किया, अब्बू के जेब में से पैसे निकाल लिया, नहीं बोला, अम्मी की पर्स में से पैसे निकाला, नहीं बोला, तो आप चोर है तुम, बेवकूफ है तुम, अहमक है तुम, नालायक है तुम, हम उसको मारते हैं? नहीं, जो बच्चा काम कराना उस काम को बुरा बोलना है, बच्चे की तारीफ करना, बेटा तुम बहुत अच्छे हो, तुम अच्छे अखलाक वाले हो, तुम इतने प्यारे बच्चे हो, बेटा चोरी करना अच्छी बात नहीं है, बेटा चोरी बहुत गलत बात है। जो बुरा काम किया उस काम की बुराई करना है, बच्चे की बुराई नहीं करना है। तो बच्चा उसको बुरा समझेगा, बच्चा उस काम को छोड़ने की कोशिश करेगा, और आपने उसकी इज्जत को बाकी रखा। तो हर जगह जो आज माशरे में गलती हो रही है, उस आदमी को शर्मिंदा करने के बजाय, उस आदमी को कोसने के बजाय, जो काम वो किया है उसको बुरा बोलें, उसको गलत बोलें, तो आप देखेंगे चेंजेस बहुत जल्द पैदा हो सकते हैं इंशाअल्लाह। तो जो भी हमारे नौजवान गलती कर रहे हैं, नौजवानों को बुरा मत बोलो। और आज सारे नौजवानों को एक ही लाठी से हाँकते हैं हम लोग, गलत बात। कुछ नौजवान हैं जो गलती कर रहे हैं, बेशुमार नौजवान, वो पीर का रोजा रखने वाले भी हैं, जुमेरात को रोजा भी रखने वाले हैं, वो बिन निगाहों की हिफाजत भी करने वाले हैं, और अच्छे काम भी करने वाले हैं, पहले सब में आकर खड़े होने वाले भी हैं, नमाज पढ़ने वाले भी हैं, हर अच्छा काम करने में भी नौजवान आगे आगे है। आप इनको क्यों नहीं देखते हैं? इनको भी देखो, अच्छे काम करने वालों की तारीफ करो, अच्छे काम करने वालों को उभारो, ताकि बुराई करने वाला भी फील करे कि भाई अच्छा काम करे तो इज्जत है, नहीं तो इज्जत नहीं, ये महसूस कराना होगा। तो अच्छा काम करेंगे जरूर तारीफ कीजिए, बुरा काम करता है तो उसकी बुराई नहीं बल्कि काम की बुराई बयान करना है आप लोगों को, इसको याद रखना है। और फिर उसके बाद हम अपने बच्चों को आमतौर पर किसी भी काम को डर से जोड़ते हैं, किसी भी काम को डर से जोड़ते हैं। बेटा नहीं पढ़ोगे ना तो फेल हो जाओगे,
होमवर्क नहीं करोगे अब्बू मारते हैं, होमवर्क नहीं करोगे टीचर मारते हैं, तुम नमाज नहीं पढ़ोगे अब्बू मारते हैं, तुम कुरान नहीं पढ़ोगे उस्ताद मारते हैं। हर जगह हम डर 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 से उस काम को जोड़ना चाहते हैं। गलत तरीका है मेरे दोस्त। किसी भी बच्चे को अच्छा काम कराना चाहते हैं, डर से मत जोड़िए, उसको अच्छे रिजल्ट से जोड़िए। बेटा तुम नमाज पढ़ोगे ना तो अल्लाह खुश होगा, जन्नत देगा माशाअल्लाह। बेटा नमाज पढ़ोगे ना उस्ताद खुश होंगे, जन्नत देगा अल्लाह ताला। अब्बू खुश होंगे, अम्मी खुश होंगे। यानी अच्छे रिजल्ट की तरफ उसको लेकर जाएं। अच्छे कुरान पढ़ोगे अब्बू खुश होंगे, अल्लाह खुश होगा, जन्नत मिलेगी आपको। और अगर मेहनत करोगे पढ़ोगे ना बहुत बड़े आदमी बनोगे, लोग इज्जत करेंगे आपकी, लोग दुनिया में आपकी तारीफ करेंगे, अल्लाह आपकी जो है खुश हो जाएगा। अच्छे काम से उसके रिजल्ट को जोड़ें, डर से ना जोड़े अपने बच्चों को। इस बात का आप ख्याल करें। ये सारी बातें स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती हैं, ये सारी बातें सिलेबस में आपको मिलने वाली नहीं है, ये सारी बातें किसी जो है वो यानी किसी मकतब में पढ़ाई जाने वाली नहीं है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं ताकि ये हमारे बच्चों में जब तब्दीली पैदा होगी तो रियल में तब्दीली पैदा होने की जरूरत है इंशाअल्लाह। और फिर उसके बाद अपने बच्चों की गलती को आप जो है बुराई बच्चे की बयान न करें, उस गलती की बुराई बयान करें और डर से ना जोड़ें। और फिर तीसरी बात याद रखें आप लोग, आपके बच्चों में पैदाइशी खूबी होती है कुछ, बहुत खूबसूरत होगा, बहुत गोरा होगा, बहुत सीधा होगा, बहुत हैंडसम होगा, बहुत क्यूट होगा, कुछ भी होगा, पैदाइशी तौर पर होते हैं बहुत सारी चीजें। आप कभी भी पैदाइशी चीजों की तारीफ ना करें। जो चीज उसको बाय बर्थ मिली हुई है, पैदाइशी तौर पर मिली हुई है, उसकी तारीफ कभी भी नहीं करना, बल्कि उसने जो मेहनत से हासिल किया उसकी तारीफ करना। जबरदस्त हैंडराइटिंग है, ये पैदाइशी नहीं है, मेहनत करके उसने हासिल किया है। जबरदस्त रीडिंग स्किल्स हैं, वो पैदाइशी नहीं है, उसने मेहनत करके हासिल किया। जबरदस्त खेल रहा है, पैदाइशी नहीं है, मेहनत करके उसने हासिल किया। जो भी खूबियां मेहनत करके बच्चा हासिल करता है उसकी तारीफ करोगे तो और मेहनत करता जाएगा और मेहनत करता जाएगा। पैदाइशी चीज की तारीफ करोगे उसमें वो इंप्रूवमेंट ला नहीं सकता, तब्दील कर नहीं सकता, उसमें और बढ़ोतरी नहीं ला सकता, कुछ नहीं कर सकता, और उल्टा गुरूर में आता है, तकब्बुर में आता है, घमंड में आता है वो बेचारा। लिहाजा पैदाइशी चीज तारीफ करने के बजाय मेहनत से जो काम हासिल करता उसकी आप तारीफ करें अपने बच्चों की। और फिर उसके बाद अपने बच्चों को दोस्त आपका बच्चा इस पौधे की तरह है, ये पौधे की तरह है, और इस पौधे को अगर आप किसी बड़े झाड़ के नीचे लाके लगा दिए, इस पौधे को किसी बड़े झाड़ के नीचे लाके लगा दिए तो अगले 10 साल तक भी ये पौधा पौधा ही रहने वाला है, झाड़ नहीं बन सकता। ये साइंटिफिकली प्रूफ है। एक पौधे को झाड़ के नीचे लाके लगाओगे तो कभी झाड़ नहीं बन सकता, पौधा ही रहेगा। 10 साल तक पौधा पौधा ही रहेगा या सुकड़ के खत्म हो जाएगा। अब उस पौधे को झाड़ के नीचे लगाने के बजाय धूप में लगाओगे तो ये पौधा चंद सालों में झाड़ बन जाएगा। क्या समझाना चाहता हूं मैं? पौधे को झाड़ के नीचे लाओगे तो पौधा झाड़ नहीं बन सकता, पौधे को धूप में लगाओगे तो पौधा झाड़ बन सकता है। मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि अपने बच्चों को हालात का मुकाबला करने दीजिए। हमेशा प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन, नहीं बेटा मैं करता हूं मैं करता हूं मैं करता हूं, नहीं, छोड़ दी बेटा, तुम ये काम करो, बेटा सौदा तुम लेकर आओ, बेटा बैंक को तुम चलो, बेटा जो है वहां तुम चलो, ये तुम करो। मैं देखना चाहता हूं अपने बच्चे को हालात का मुकाबला करना सिखाओ। फॉर्म फिलअप करना है बेटा तुम फिलअप करो, कहीं जाना है बेटा तुम जाके आओ, मैं देखता हूं, मैं वॉच करता हूं, मैं निगरानी करता हूं, मैं देखता हूं। इस तरह अपने बच्चों को हालात का सामना करना सिखाएं। अगर हालात का सामना करना नहीं सिखाओगे मुश्किल में आएगा, मुश्किल होगी। आपका बेटा कभी बड़ा नहीं बन सकता, आपका बेटा कभी झाड़ नहीं बन सकता, वो हमेशा आपका मोहताज बन के रह जाता है। इस चीज को आप ध्यान में रखें, हालात का मुकाबला करने दें उसको। नुकसान होता है होने दीजिए, आपके नजरों के सामने नुकसान होगा तो आप उसकी सलाह कर सकते हैं। आपकी आंखें बंद होने के बाद नुकसान हो तो
कोई भरपाई करने वाला नहीं, कोई सिखाने वाला नहीं है, इस बात को याद रखें। और इसी तरह आप अपने बच्चों को हर बात पर यस, अब्बू मुझे जूते चाहिए, हाँ बेटा, अब्बू मुझे जो है वो बिरयानी चाहिए, हाँ बेटा, अब्बू मिठाई चाहिए, हाँ बेटा, अब्बू बर्गर चाहिए, हाँ बेटा, अब्बू पिज्जा चाहिए, हाँ बेटा, अब्बू बड़ा साइकिल चाहिए, हाँ बेटा, अब्बू गाड़ी चाहिए, हाँ बेटा, हर चीज पर यस यस यस। नो, गलत तरीका है, ये तरबियत का सही तरीका नहीं है। बल्कि आप, कोई बच्चा आपका कुछ भी डिमांड करता है तो किसी अचीवमेंट से अटैच कर दें उसको, किसी चीज से अटैच करें उसको कि बेटा साइकिल मांग रहे हो ना, जरूर दिलाएंगे हम तुमको, लेकिन जरा अम्मा पारा याद करे तो सुनाओ, जरा आप जरा सूरह रहमान याद करके सुनाओ, जरा आप सूरह यासीन याद करके सुनाओ, जरा पहला पारा पढ़ के तो सुनाओ, नाजरा 3 पारे पढ़ के तो सुनाओ। इस तरह आप किसी अचीवमेंट के साथ उस काम को लगा दें तो आपके बच्चे के जहन में आएगा, बैठेगा कि हां भाई, अगर मुझे पाना है तो कुछ करना पड़ता, कुछ हासिल करना पड़ता, कुछ सीखना पड़ता, कुछ डेवलपमेंट लाना पड़ता, कुछ हासिल करना पड़ता, ये उसके माइंड में आएगा। अगर आपने हर चीज में यस 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 कह दिया, दिलाते रहे, और याद रखो आप नहीं रहेंगे, हमेशा तो नहीं रहेंगे ना भाई। जब जाएंगे तब हालात जब उसके सामने आएंगे, हर बात उसकी यस होने वाली नहीं है। जिंदगी में हर डिमांड पूरा हो सकता है नहीं, जिंदगी में हर बात उसकी यस हो सकती नहीं। तब चलकर वो अगर कोई हासिल करना था, मांगता है, नहीं मिलती है तो खुदकुशी कर लेता है। आज 10th का बच्चा क्यों खुदकुशी कर रहा है? आज 9th का बच्चा क्यों खुदकुशी कर ले रहा है? आज 8th का बच्चा क्यों खुदकुशी कर ले रहा है? क्यों? इसलिए कि उसने भाई 10th में फेल हुआ, खुदकुशी। तो दोस्त, फेल हुए ठीक है, कोई बात नहीं, अब और भी पास हो सकते, फिर दोबारा मेहनत कर सकते आप। वो माइंडसेट नहीं है उसका, फर्स्ट टाइम ही उसको मिल जाना, नहीं मिला खलास खुदकुशी करने पर मजबूर हो जा रहा है। तो आप हमेशा किसी चीज को अटैचमेंट करें अचीवमेंट के साथ, और कुछ हासिल करने के बाद उस चीज को देते रहें, तो आपके बच्चे में उस चीज की वैल्यू पैदा होगी, और फिर वो आगे चलकर अच्छा एक जबरदस्त प्लान बन सकता है इंशाल्लाह। और मेरे दोस्त, आप, मैंने एक एक्शन प्लान बनाया है, और उस एक्शन प्लान को आप जाते लेकर जाएं। खवातीन के पास भी पेपर्स रखे हुए हैं और जेंट्स के पास भी पेपर रखे हुए हैं। चूंकि हम अगर कहते हैं ये करो ये करो ये करो, तो पेरेंट्स कोशिश करते हैं, लेकिन जितना करना है, जैसे करना है, कर नहीं पाते हैं। अब हमारा काम गाइड करना है, हमारा काम कुछ बना के देना है। तो मैंने आपके बच्चों की तरबियत के लिए पूरे दिन के शेड्यूल बनाया है, पूरे दिन का, फजर से लेकर दोबारा सोने तक हमारे बच्चे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, स्कूल में रहे तो क्या करेंगे, छुट्टी रहे में तो क्या करेंगे, एक जबरदस्त एक्शन मैंने प्लान बनाया है। और जाते लेकर जाएं, इस एक्शन प्लान को आप इंप्लीमेंट करें अपने बच्चों के अंदर, कोशिश करें दोस्त। मैंने कहा आप लोगों को कि आम का झाड़ ऐसे ही नहीं उगता, उगाना पड़ता। एप्पल का झाड़ ऐसे ही नहीं उगता, उगाना पड़ता। माउस का झाड़ ऐसे नहीं उगता, उगाना पड़ता। अगर आप सीरियस हैं अपने बच्चों के ताल्लुक से, कोशिश करें मेरे दोस्त। हम चाहते हैं कि हमारे इबादुर रहमान आने वाले बच्चे या लोग जो भी हैं, एक अवेयरनेस वाले होना चाहिए, एक्शन वाले होना चाहिए। यहां आए 40 मिनट आपने लगाया, कुछ लेकर जाना, यहां से खिड़कियां खोल के जाना, दिमाग के दरवाजे खोल के जाना, कुछ करने के लिए जाना। ये हमारा इंटेंशन है, ये हमारा जो है यानी। और फिर और एक मैंने फीडबैक फॉर्म भी बनाया है, और जेंट्स में भी है, लेडीज में भी है। अब इसमें जो है कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इसको फिलअप करते हुए जाएं। हम देखना चाहते हैं, सर्वे करना चाहते हैं कि भाई जहां से जुड़े हुए लोगों के अंदर सिर्फ फिल द ब्लैंक्स है, या कुछ करना भी चाहते हैं, या आने वाले मुसल्ली, आने वाले लोग सिर्फ खुतबा सुनने के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं, या कुछ करना चाहते हैं, वो भी हम जानना चाहते हैं, ताकि फ्यूचर में हम और प्लान बना सकें आप लोगों के लिए, और अच्छी चीजें हम ला सकें, ये हम देखना चाहते हैं। तो अगर वक्त आपके लोगों के पास है तो जरूर फॉर्म फिलअप करते हुए जाएं। और याद रखें मेरे दोस्त, जो मसाइल हमारे पास आमतौर पर लड़कियों के आ रहे हैं, इसमें यानी रोडों पे खड़े होकर तमाशा करना, इसके नताइज बुरे निकल रहे हैं, इसके नताइज अच्छे नहीं निकल रहे हैं, इसका रिजल्ट अच्छे नहीं निकल रहा है। क्यों? रोड पे खड़े होके जब उसको शर्मिंदा किया था ना, अना में आते हैं वो लोग, अना में आता है। अब नहीं करने वाला, अब हाँ मैं करूं, क्या करते, क्या करते, अंदर कर दूंगा, यही हालत बनते जा रहा है। तो जो है इस्लाह का काम कैसे हो सकता है, उस पर सोचें, विचार करें। रोडों पे खड़े होकर जो काम किया जा रहा है, शायद
इसी इस्लाह के बजाय उल्टा बिगाड़ आने के अंदेशे बढ़ते जा रहे हैं। इसमें हिकमत के इख्तियार करें और हिकमत से जो है यानी समझाएं, काउंसलिंग करें। और खासतौर पर ऐसे बच्चों के लिए मैं समझता हूं कि माशाल्लाह खवातीन में जो समझदार खवातीन हैं, जो आलिमात हैं, फाजिलात हैं, वो प्रोग्राम्स करेंगे इंशाल्लाह, जूम पर प्रोग्राम्स करेंगे, उनको दीन सिखाएंगे, उनको इस्लाह करेंगे, अवेयरनेस पैदा करेंगे। तो आजकल अपने घरों बैठकर पढ़ने का तरीका भी आ चुका है माशाल्लाह, जूम पर ऐसे प्रोग्राम्स होना चाहिए इंशाल्लाह। मस्जिद इबादुर रहमान के थ्रू ऐसे बहुत सारे काम अंजाम दिए जाएंगे इंशाल्लाह। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह ताला हम तमाम को इन आफतों से बचने की तौफीक अता फरमाए, अपनी आने वाली नस्ल की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। हमारे बच्चे हमारे आंखों की ठंडक बनने की तौफीक अता फरमाए, हमारे बच्चे बुढ़ापे का सहारा बनने की तौफीक अता फरमाए, हमारे बच्चे बड़ों की इज्जत करने वाले बनने की तौफीक फरमाए, हमारे बच्चे अच्छे ईमानदार ताजिर बनने की तौफीक अता फरमाए, हमारे बच्चे अच्छे उस्ताद बनने की तौफीक अता फरमाए, हमारे बच्चे अच्छे उलमा बनने की तौफीक अता फरमाए, हमारे बच्चे अच्छे मुहद्दिस मुफस्सिर बनने की तौफीक अता फरमाए, हमारे बच्चे आने वाले अच्छे डॉक्टर बनने की तौफीक अता फरमाए, हमारे बच्चे ईमानदार और वकील बनने की तौफीक फरमाए, और हमारे बच्चे अच्छे शहरी बनने की तौफीक फरमाए। और ऐसा शहरी जो धोखा न देता हो, ऐसा शहरी जिसकी जबान से तकलीफ ना हो, ऐसा शहरी जिसकी आंखों से तकलीफ ना हो, ऐसा शहरी जिसके हाथों से, पैरों से और उसके किसी भी एक्शन से दूसरों को तकलीफ ना होने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।